हेलो एवरीवन। एक फेमिनिन का क्वेश्चन आया है, उन्होंने वीडियो ड्रॉप किया है। उसी वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूँ। उनका क्वेश्चन हम सुनते हैं और उसके बाद आंसर हम जानने की कोशिश करते हैं। नमस्ते सिबगत सर आपको बहुत बहुत थैंक यू सर। आपकी वीडियो से जो हमें गाइडेंस मिलती है वो हमें इस जर्नी को समझने के लिए बहुत आसानी कर देती है। सर आपकी आवाज़ हमको बहुत हील करती है, सुकून मिलता है सुनकर उसको। और दूसरा सर, मैं जो क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से पूछ रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ और ये जर्नी मुझे मिली है तो उसमें मुझे कुछ डर की ज़रूरत है। सर मैं रिस्पेक्ट करती हूँ इस जर्नी को, उन सभी जो इस जर्नी से जुड़े हैं उन सभी लोगों को और ख़ुद को भी। सर मेरा क्वेश्चन है आज कि इस जर्नी में हम सब जो प्योर सोल्स हैं, ट्विन फ्लेम्स, पवित्र आत्माएं हैं, तो सर इस जर्नी में उनको इतना पेन क्यों मिलता है, इतना दुख से क्यों गुजरना पड़ता है? और दूसरा सर, इस सृष्टि पर इस समय जो और सोल्स हैं जिनके बिहेवियर इतनी ख़राब हो चुके हैं, जो एक अलग उनकी मेंटलिटी अलग हो चुकी है सर, सिर्फ मटेरियल चीज़ों से जुड़े रहना और यूज़ करना, सभी को आसुरी बोल सकते हैं, आसुरी वृत्ति वाले लोग। सर उनके बीच हमारा क्या रोल है और हमें इस टाइम ये जर्नी पर हम क्यों आए हैं सर? हमें क्या रोल है हमारा इस समय, इस सृष्टि के लिए हमारा क्या पार्ट है, ये जानना है कि हमें जर्नी क्यों दी गई है। सर मेरा क्वेश्चन यही है। थैंक यू। आपने उनका क्वेश्चन सुन लिया होगा और ये वीडियो 2 पार्ट में रहेगा। पार्ट 1 में उनका पहला क्वेश्चन होगा और पार्ट 2 में उनका सेकेंड क्वेश्चन होगा। इनका पहला क्वेश्चन ये है कि ये जर्नी इतनी पेनफुल क्यों होती है। तो आज ये हम जानने की कोशिश करेंगे क्या सच में ये जर्नी इतनी पेनफुल होती है क्या करके। ठीक है, तो मेरा हमेशा ये पहले भी मैंने कहा है कि इस जर्नी को मैंने 20 साल स्टडी किया है, रिसर्च किया है ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड मैंने बात किया है, सिर्फ मैं इंडिया की स्टोरी शेयर नहीं करता हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड से मैं पीपल से कनेक्टेड हूँ। तो ये ग्राउंड लेवल पे मैंने एक स्टडी किया है। तो मैं हमेशा, मेरी यही कोशिश रहेगी कि किसी की गाइडेंस लेना, गाइडेंस तो सभी दे रहे हैं, किसी की गाइडेंस लेना, उनकी गाइडेंस को ब्लाइंडली मानना ये ठीक नहीं रहेगा। कि हमें पता होना चाहिए कि जर्नी जो एक्सपीरियंस कर रहे लोग ग्राउंड लेवल पे क्या क्या चीज़ें एक्चुअली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें लोग फेस कर रहे हैं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तभी हमें एक विजडम लेवल पे हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। नॉलेज तो कोई भी आपको दे देगा, ठीक है, नॉलेज तो आप किताबों से भी हासिल कर सकते हैं, इंटरनेट से भी आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं, बट विजडम हमें चाहिए। अगर इस जर्नी में हमें ग्रो करना है, डेवलप करना है अपने आप को, सेल्फ यूनियन तक जाना है, तो विजडम की बहुत ज़रूरत है। तो ये विजडम को लेकर ही आज एक मैं स्टोरी शेयर करता हूँ। कंप्लीट मैस्कुलाइन की स्टोरी है, पेनफुल स्टोरी है। ये कंप्लीटली इनके क्वेश्चन से वो स्टोरी रिलेटेड है। ये मैस्कुलाइन है, इन्होंने मुझे 2 बार कांटेक्ट किया था। ठीक है, 6-6 साल के बाद 2 बार इन्होंने कांटेक्ट किया था। पहली बार इन्होंने कांटेक्ट किया कि इन्होंने कहा कि सर एक लड़की मैं कॉलेज पे मिला। ठीक है, हम 2 साल एक ही कॉलेज पे स्टडी किए और मैंने एक ही बार बात की। ठीक है, जब से मैंने उसको पहली बार देखा तो मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन मैं पढ़ाई में एवरेज हो गया जब से उस लड़की को देखा मैंने। ठीक है, तो कई तरह के फ़िज़िकल एक्सपीरियंस मैंने फ़ेस किया है, कई तरह के इमोशनल एक्सपीरियंस फ़ेस किया है, जो मैंने लाइफ में कभी किया है नहीं। मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी सर, मेरे दोस्त थे, मेरी फ्रेंड्स ग्रुप थी, मैं बाहर जाता था, मैं मूवी जाता था, मैं शॉपिंग जाता था, मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाता था, मैं घूमने के लिए ओकेशंस पे जाता था। एक नॉर्मल इंसान की लाइफ मेरी भी थी, लेकिन जब से उस लड़की को मैंने देखा मेरी लाइफ बिल्कुल बदल गई। मेरा माइंड उस सरेंडर हो गया सर, उस लड़की के लिए सरेंडर हो गया। उस टाइम में मुझे कोई कॉन्सेप्ट पता नहीं है, स्पिरिचुअलिटी मुझे पता नहीं थी, ये ट्विन फ्लेम करके बोल रहे हैं लोग, सोलमेट करके, मुझे कुछ भी पता नहीं। बट मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ जो बियॉन्ड फिज़िकल है, वो फिज़िकल बॉडी के बियॉन्ड है, या मेरी ऐसा कहो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तो जब भी मैं उस लड़की से, इनफैक्ट ऐसा नहीं कि मैं, लड़कियां मेरी दोस्त नहीं है, मेरे कहीं लड़कियां भी दोस्त हैं, मैं बहुत बात करता हूँ, तो बहुत बैलेंस रहता हूँ जब बात करता हूँ, लेकिन उस वो लड़की से मैं खड़ नहीं पाता सामने। बात करना तो दूर की बात है, वो लड़की के सामने खड़ नहीं पाता मैं, उसको फेस नहीं कर पाता, उसकी आंखें देख नहीं पाता मैं। तो मुझे लगा कि यार ये सब चीज़ें उसको भी हो रही होगी जो मैं फेस कर रहा हूँ।
तो लड़कियां हमेशा चाहती कि लड़के पहला अटेम्प्ट करे, तो मैंने भी लगा कि वो लड़की नहीं बताएगी, मुझे भी अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। तो मैं एक बहुत इमोशनल इंसान हूँ, सिंपल इंसान, तो मुझे पता भी नहीं लड़कियों को इनफैक्ट कैसा प्रॉपरली बात करना है। तो मैं वो खड़ी हुई थी कहीं, तो मैंने डायरेक्टली बड़ी हिम्मत करके प्लान करके मैंने उससे गया, बात किया, उसको बोला यार मैं फिज़िकल लेवल पे, इमोशनल पे ये चीज़ें मैं फ़ील करता हूँ। क्या है वो चीज़ें, जैसा हार्ट बीट्स बढ़ जाना तुम्हें देखकर, मेरी बीपी कभी हाई कभी लो हो जाती है, मेरी बॉडी शिवरिंग करती है, मेरे होठ तक शिवरिंग करते हैं, और मैं मेंटली सरेंडर हो गया हूँ एक्चुअली। मैं मेंटली एकदम सरेंडर होने का मतलब ये है कि मैं फिज़िकली कहीं भी रहूँ, इवन मैं गाड़ी ड्राइव करता रहता हूँ फिज़िकली, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ तुम चलती रहते हो। घर पे रहता हूँ तो तुम चलती रहती हो, कहीं सोशल फंक्शंस में रहता हूँ तुम चलती रहती हो, दोस्तों के साथ रहता हूँ तुम चलती रहती हो, कोई मूवी देखने जाता हूँ तो तुम चलती रहती हो, कभी लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ तो तुम चलती रहती हो। कहीं भी मैं जाऊँ, दुनिया के किसी भी कोने में मैं जाऊँ, दिमाग में सिर्फ तुम चलती हो, ठीक है। कहीं सारे फिजिकल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस भी आते हैं। क्या तुम्हें भी ऐसा होता है क्या? मुझे होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ यंग एज में लड़की और लड़के में अट्रैक्शन होते हैं, कॉमन चीज़ है, बट ये बियॉन्ड अट्रैक्शन है, ये अलग ही है। कुछ मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया, और आज तक मुझे पता भी नहीं कि इसको कैसा मैं तुम्हें एक्सप्रेस करूँ, मुझे बताना भी नहीं आ रहा है, मुझे पता भी नहीं कि कैसे एक्सप्रेस करना है, बट जो मैंने एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्या तुमने कभी ऐसा फील किया मेरे लिए? क्या तुम मेरे लिए ऐसा फील करती हो? तो वो लड़की ने डायरेक्टली ये बोल दिया नहीं, और वो कुछ बोलना चाहती थी, मैंने उसको रोक दिया, मैंने बोला नहीं छोड़ दो, बस मुझे इतना ही जानना था, ठीक है। हो सकता है ये एक तरफ़ा प्यार हो, शायद मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ, या हो सकता है अट्रैक्शन ही हो, इसीलिए मुझे ऐसा होता है, ठीक है। तो जब उस लड़की ने बोला, मना कर दिया कि ये सब मुझे फील नहीं होता, तो मैंने सोचा कि सर कि हो सकता है ये एक तरफ़ा प्यार है, मैं प्यार कर बैठा हूँ, या अट्रैक्शन है। तो ये लड़की, हम कॉलेज में पढ़ते हैं, जब कॉलेज छूट जाएगा तो ये लड़की मेरे आंखों के सामने नहीं दिखेगी, मैं बैलेंस कर लूँगा, ठीक है। लेकिन 2 साल ख़त्म हो गए, हमारे एग्ज़ाम्स हो गए, वो अलग कॉलेज, मैं अलग कॉलेज, उसके बाद मैं कभी नहीं मिला उससे। लेकिन क्रेविंग उस लड़की के लिए, ये पागलपन कहो, और ज़्यादा बढ़ गया, बिना देखे ही और ज़्यादा बढ़ गया। ऐसा करके करके मैंने 6 साल मेरे गुजर गए सर, 6 साल गुजर गए, मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, 6 साल गुजर गए। अब वो क्रेविंग इतनी दिन ब दिन इतनी बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये पहला कॉल था, ठीक है। तो ये दूसरा कॉल उसके बाद उन्होंने मुझसे किया, ठीक है। अब दूसरे कॉल में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। दूसरे कॉल में इन्होंने ये कहा कि सर जैसा मैंने कहा वो लड़की क्रेविंग बढ़ती जा रही है मेरे दिन ब दिन, तो मैंने सोचा कि एक बार बात करके देखते हैं, एक बार बात करके देखते हैं। इसलिए मैंने सोचा क्योंकि उस टाइम पे जब मैंने उसको पूछा था कि आप फील करते हैं मेरे लिए, तो उसने मना किया था। हो सकता है उस टाइम पे मैं भी मैच्योर था, मुझे भी इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता नहीं था, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी, विजडम नहीं था। लेकिन आज 6 साल गुजरने के बाद कई सारी चीज़ें मुझे पता चली। मुझे पता चला कि ये सोल कनेक्शन होता है, ये स्पिरिचुअलिटी का एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम ट्विन फ्लेम्स कहते हैं। मुझे पता चला कई सारी चीज़ें, हमारे पास ट्विन फ्लेम पास्ट लाइफ से भी कनेक्टेड रहते हैं। तो हो सकता है हम दोनों का पास्ट लाइफ का जन्म है, ठीक है। तो हो सकता है हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, यानी कि सोल कनेक्शन है हम दोनों के बीच में। उस टाइम में मैच्योरिटी नहीं थी, आज मैच्योरिटी, आज मेंटली स्ट्रांग हूँ, मैच्योर हूँ। आज मैं उस लड़की के सामने खड़ के भी बात कर सकता हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम बात की थी तो मैं बहुत बहुत चीज़ें मैंने फेस की थी, मेरी बॉडी पूरी शिवरी हो रही थी, मेरे पैर हदर रहे थे, मेरे हाथ हदर रहे थे, मेरे होठ तक हदर रहे थे जब मैं से बात कर रहा था, और पसीने छूट रहे थे जब उसकी आंखों में देख रहा था। मैं कंप्लीटली इम्बैलेंस हो गया था, मैं इमोशनली फिजिकली इम्बैलेंस हो गया था। लेकिन अब वैसा नहीं है, मैं जैसे जैसा नॉलेज विजडम मैंने हासिल की, अभी मैं बैलेंस हूँ। अभी उस लड़की के सामने एटलीस्ट मैं खड़ के बैलेंस करके बात कर सकता हूँ, इतनी हिम्मत तो अभी है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि 6 साल गुजर गए तो उसको भी इसके बारे में, अब हमारा कोई ना कोई कनेक्शन हो तो ज़रूर उसको भी ये सब चीज़ें फील होता होगा, उसको भी नॉलेज उसने भी हासिल की होगी, विजडम उसने भी हासिल किया, उसको भी इस चीज़ के बारे में पता होगा। तो मैंने क्या किया सर, फेसबुक में ढूंढा। मेरे पास उसका कोई नंबर नहीं था जब कॉलेज हमारी ख़त्म हुई, तो कभी ना हम मिले, कभी ना बात हुई। तो मैंने क्या किया, फेसबुक पे तो लोग रहते, तो मैं ऐसे ही ढूंढ रहा था उसके नाम से, तो वो मिली मुझे, उसकी फ़ोटो नज़र आई तो मुझे मिली। मैंने मैसेज किया, 100 मैसेज किया तो उसने ये रिप्लाई किया। उसके बाद मैंने कहीं सारी रिक्वेस्ट की, प्लीज़ आप मुझे नंबर दे देना, मुझे एक बार बात करना है, एक बार बात करना है। कहीं रिक्वेस्ट करने के बाद, कहीं बार रिक्वेस्ट करने के बाद उसने नंबर दिया, ठीक है। उसने नंबर दिया, और उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ सर, कि ये मैं कैसा कंफर्म हुआ, कि मेरे अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंट आया, कंफर्मेशन आया कि वो मेरी डिवाइन पार्टनर है, या वो भी मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं उसका फेसबुक में ढूंढा मैंने, ठीक है। एक रीज़न ये है कि मुझे बहुत क्रेविंग बढ़ने लगी उसके लिए। दूसरा रीज़न ये है कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। न्यूज़पेपर जो पढ़ता हूँ मैं,
उसमें एक सेक्शन आता है, जिस सेक्शन में हम पढ़ते हैं जहाँ लोग प्राइवेट क्वेश्चंस पूछते हैं एक्सपर्ट से, तो उसमें कोई नाम फ़ोटो नहीं होती, तो हमें पता भी नहीं चलता वो कौन पूछ रहा है, बस उसमें मेल फीमेल लिखा होता है। ठीक है, तो वो सेक्शन में पढ़ रहा था, तो उसमें एक लड़की थी, फीमेल थी, इतना मुझे पता, फ़ोटो नाम मुझे पता नहीं, एक लड़की है और वो एक्सपर्ट से ये पूछ रही है कि मेरे कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था, ठीक है, और मुझे देखकर उसको फिज़िकली मैं इम्बैलेंस हो जाती थी, मेंटली इम्बैलेंस होती थी, मैं इमोशनली इम्बैलेंस होती थी। वो सारी चीज़ें सर उसने शेयर की, जो मैं एक्चुअली वो लड़की को बोला था एक बार कि ऐसा ऐसा होता है। जब मैंने पूछा था उसने मना किया, तो वो सही सारी चीज़ें उसने शेयर की। अब ट्विन फ्लेम्स में क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, वो एक दूसरे की एनर्जी बहुत जल्दी पिक करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, सर उसकी एनर्जी मैंने पिक कर ली ना, मुझे श्योर ही नहीं हो, वो फ़ोटो भी मैंने नहीं देखा, वो लड़की का नाम पता नहीं, इतना मुझे पता है वो एक लड़की है, एक्सपर्ट से क्वेश्चन पूछ रही है, और क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन की कि फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे ऐसा ऐसा वो लड़की के लिए फील करती। तो मैंने क्या किया सर, मैंने सीज़र लेकर उस शीट को कट कर लिया, उतनी ही शीट को जिसने उसका जो क्वेश्चन पूछा है उसने, तो मैंने रख लिया। मुझे 100% पता था कि यही वही लड़की है जो मेरी कॉलेज पे पढ़ती है, वही है करके। एनर्जी पिक कर ली सर मैंने, देखिए नॉलेज तो आ गई थी, 6 साल मैंने काम किया इस पे, तो थोड़ी नॉलेज तो मुझे आ गई थी, तो एनर्जी मैंने पिक कर ली। और ये दूसरा रीज़न है कि मैंने उसे फेसबुक में ढूंढकर नंबर उसने दिया, मैंने कांटेक्ट, तो पहला क्वेश्चन मैंने यही पूछा कि क्या आपने न्यूज़पेपर में किसी एक्सपर्ट से क्वेश्चन पूछी थी क्या। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो न्यूज़पेपर मैं पढ़ता हूँ ना सर, वही न्यूज़पेपर वो भी पढ़ती थी, और मैंने उसको यही बोला कि क्या किसी एक्सपर्ट से आपने क्वेश्चन पूछा, तो वो डायरेक्टली मना कर दिया, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, मैंने कोई नहीं पूछा। लेकिन मैंने एनर्जी पिक कर ली थी, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा उसको, मैंने नहीं छोड़ा, मैंने पूछा उसको बोला मुझे पता है आप ही है। वो शीट्स भी मैंने उसको, व्हाट्सअप था तब, तो मैंने फ़ोन में पकड़ के फ़ोटो उनको भेजी, देखो ये आप ही क्वेश्चन पूछा है, ये आप ही हो, मुझे पता है, ये शीट मैंने कट करके रखी है। कई बार मुझे उसको बार बार पूछने से बाद उस लड़की ने मुंह खोला कि हाँ वो क्वेश्चंस मेरा ही था, वो आपको ही लेकर मैंने पूछा था। तो मैं 100% श्योर हो गया कि इसने उस टाइम पे मुझे झूठ बोली थी। मुझे पहले ही पता हो गया था, एनर्जी तो हम पिक करते हैं, उसी टाइम पे मुझे पता हो गया था कि झूठ बोल रही है, लेकिन मैं उससे बहस नहीं करना चाहता था, तो मैंने उसकी बात मान लिया। उस चीज़ मैंने अपनी सारी फीलिंग शेयर की सर, जैसा मैंने पहले शेयर की थी उसके साथ भी शेयर की मैंने। तो मैंने बोला उसे कि मुझे लगा कि मेरे अट्रैक्शन है आपको लेकर, या एक तरफ़ा प्यार है, जब आपने मना किया तो मुझे ऐसा ही लगा, तो मैंने छोड़ दिया। मुझे लगा कि कॉलेज ख़त्म हो जाएगी तो हम दोनों नहीं देखेंगे एक दूसरे को, तो ये चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, लेकिन बैलेंस नहीं हुई करके मैंने उनको सब कुछ बताया। ऑनेस्टली बोलूँ सर, उसको जितना मैंने अपनी फीलिंग शेयर की, उसका 1% भी उसको कोई असर नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ये तो मुझे पता चल गया कि वो सारी चीज़ें जो मैं फ़ील करता हूँ वो फ़ील करती है, क्योंकि मेरे पास वो न्यूज़पेपर था। अगर वो न्यूज़पेपर होता तो वो आज भी झूठ बोलती मुझसे, क्योंकि वो न्यूज़पेपर के थ्रू मैंने उसको बार बार पूछने से उसने बोल दिया कि हाँ मैं फ़ील करती हूँ। तो मैंने भी बोला कि मैं भी फ़ील करता हूँ, लेकिन उससे कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला, पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं मिला। लेकिन उसने ये एक बात मुझसे शेयर की, जब हम कॉलेज पे थे, 2 साल हमने पढ़ाई की, और 2 साल मैं उसको पागलों की तरह प्यार करता हूँ, इनफैक्ट आज भी करता हूँ। 6 साल से मैं उसका पागल ही हूँ मैं, ठीक है, पागलों की तरह पहले भी करता था, आज भी कर रहा हूँ। लेकिन जब कॉलेज पे थे तो उसने मुझे एक चीज़ शेयर की, वो बहुत पेनफुल है मेरे लिए, मैं कभी नहीं भूलूँगा। तो मैंने कभी नहीं पूछा उसको, उसने खुद शेयर की है। तो उसने बोला कि जब हम कॉलेज पे थे, 2 साल हम लोगों ने साथ में पढ़ा, तो उस टाइम पे कोई सीनियर स्टूडेंट से उसका रिलेशनशिप था। उसने ये तक कहा कि हम दोनों लव लेटर भी लिखते थे एक दूसरे को, एक्सचेंज करते थे लव लेटर, मिलते थे, घूमते थे, ठीक है, जाते थे एक दूसरे के साथ, बातें करते थे, टाइम स्पेंड करते थे। बस हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं सब, और आप यकीन नहीं मानोगे कि आंखों में आंसू गिर रहे हैं, मेरे दोनों आंखों से आंसू इतने गिर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ अंदर ही अंदर कि मैंने इतनी सारी फीलिंग शेयर की, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। वो लड़की जो 2 साल पहले किसी सीनियर से वो कनेक्टेड थी, रिलेशनशिप थी, वो रिलेशनशिप शेयर करके हंस रही है मेरे साथ। तो मैं क्या करूं सर, मुझे ऐसा गिल्टी फील हुआ कि क्यों इसके साथ मैं अपनी फीलिंग शेयर की, क्यों मैंने बेइज्जत कर लिया अपने आप को इसके सामने शेयर करके। तो कितना ये क्या है सर, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। एक तरफ वो लड़की खुद बोलती है कि वो क्वेश्चन पूछा है एक्सपर्ट से, वो ये सब सारी चीज़ें फील करती है जैसा मैं फील करता हूँ, फिर भी वो किसी और
इतना फील करने के बावजूद भी, वो मैंने पूछने के बावजूद भी झूठ बोला उसने। इतनी बावजूद भी उस लड़के से, किसी और सीनियर लड़के से वो रिलेशनशिप में थी। तो मेरे लिए बहुत पेनफुल था सर, ये बहुत पेनफुल था। तो जब मैंने उसको कि मैंने यही बोला कि आप कैसा कर सकती है, आप मेरे लिए सब कुछ फील करती थी और फिर भी उस लड़के के साथ। तो देखिए सर, एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जो उसके दिमाग में एक इमेजिनेशन था, उसने खुद बोला कि मेरे दिमाग में एक इमेजिनेशन है कि मुझे हस्बैंड ऐसा चाहिए, मेरा बॉयफ्रेंड होता है ऐसा होना चाहिए। लेकिन उसके इमेजिनेशन जो होता है ना, वो इमेजिनेशन से मेरी बॉडी, मेरे फिज़िकल अपीयरेंस मैच नहीं करती थी। ठीक है, हाँ उसको फीलिंग ज़रूर मेरे लिए होती थी, बट जैसा उसको चाहिए एक बॉयफ्रेंड, एक हस्बैंड, जैसा वो इमेजिन करती है, उस टाइप का मैं नहीं था सर। उस टाइप का मैं आज भी नहीं हूँ, तब भी नहीं था। तो उसने ये बोल दिया कि उस टाइप के तुम नहीं हो। हाँ मैं लाइक करती हूँ, तुम्हें फीलिंग होती है, अलग बात है। तो मैंने बोला कि आप मुझे लाइक करते हो, फीलिंग होती है, फिर भी आप कैसा कर सकते हो किसी और लड़की के साथ। तो उसने बोला क्योंकि मेरे इमेजिनेशन उससे मैच करते थे। वो जो सीनियर लड़का था, जो मैं इमेजिन करती थी जिस तरह का मुझे हस्बैंड चाहिए, वो मुझे उसमें दिखता था। हाँ उसके लिए मुझे कोई फीलिंग नहीं थी, बिल्कुल जितना आपके लिए मुझे फीलिंग है उतना उसके लिए नहीं थी। बट फिर भी मैं उसको प्रीफर करूँगी क्योंकि वो मेरा इमेजिनेशन है, वो मेरा इमेजिनेशन है। तो मैंने उनसे पूछा क्या आपकी शादी उनसे ही हुई है अभी? तो उसने बोला नहीं नहीं, उससे नहीं हुई, किसी और से हुई। तो मैंने बोला कि वो तो आपका इमेजिनेशन था, आपने क्यों नहीं की शादी? तो वो घर रिश्ता लेके आया था मेरे घर, तो मेरे घर वालों ने मना कर दिया। तो मेरे घर वालों ने कहीं और जगह मेरी शादी कर दी। ठीक है, तो इतना दुख हुआ सर, कि इतना दुख हुआ कि सब कुछ फील करने के बावजूद भी वो किसी और के साथ रिलेशनशिप थी। तब मैंने पूछा कि ये कैसा आप कर सकते हो? तो उसने बोला कि अब मेरी शादी हो गई है, ये पहले भी मैं ये सब चीज़ें आपके लिए फ़ील करती थी, आज भी फ़ील करती हूँ, बट आई डोंट केयर। अब मैं इसको इतना इम्पोर्टेंट देती नहीं, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। मैं इसको, ये पहले भी होते थे, अभी भी होते, मैं सिर्फ इसको पहले से भी, अब से भी इस चीज़ को मैं इग्नोर करती ही आ रही हूँ। पॉइंट टू बी नोटेड, इग्नोर करते ही आ रही हूँ, मैं इग्नोर कर रही हूँ इसको आते, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें बिलीव, आई डोंट बिलीव सोल कनेक्शन, पास्ट लाइफ है, मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती, मैं बिल्कुल नहीं मानती। इसीलिए मैं इग्नोर करती हूँ। पहले भी होते थे, आज भी होते, मैं इग्नोर करती हूँ। आप भी इग्नोर करो, मेरी शादी हो गई है, आप मूव ऑन कर लो। इतना बड़ी आसानी से बोल दिया सर। और इस लड़की की वजह से मेरी सारी ज़िंदगी ख़राब हो गई, सारी ज़िंदगी ख़राब हो गई। मैं आपको बताता हूँ, मेरे फ्रेंड्स ग्रुप, मैं वहाँ से बाहर निकल गया, मेरे फ्रेंड्स मुझसे छूट गए। मैं मूवी देखने जाता था, मूवी छोड़ दिया मैंने। लॉन्ग ड्राइव पे जाता था, वोकेशन पे जाता था, मेरे रिश्तेदारों के घर जाता था, मैं बात करता था फ़ोन पे, उनको बात करना छोड़ दिया, रिश्तेदारों से दूर हो गया, मैं अकेला हो गया सर, तन्हा हो गया। सिर्फ इसकी यादों में मैंने जिया है, सिर्फ इसकी यादों में। और ये लड़की ने बड़ी आसानी से मुझे बोल दिया कि मेरी शादी होगी, आप मूव ऑन कर लो, मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड बोल दिया मुझे। कितना आसान है सर उसके लिए। लेकिन इस लड़की की वजह से मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद होगी, मेरा करियर बर्बाद हो गया सर, मेरा पढ़ाई बर्बाद हो गई। मैं अच्छा पढ़ा लिखा स्टूडेंट हूँ, एवरेज आ गया, मैं पढ़ाई में कमज़ोर हो गया। मैं हर सेमेस्टर में फेल्ड हो के पास हुआ, सिर्फ इसकी वजह से। पढ़ाई पे कंसंट्रेशन नहीं करता था, जॉब गया, कहीं जॉब छूट गई मेरी कंपनी में, कंसंट्रेट नहीं होता था। अजीब सी, मतलब मैं लोगों की एनर्जी में पिक नहीं कर सकता, नेगेटिव एनर्जी लोगों के साथ में नहीं रह सकता था। तो कहीं जॉब मेरे छूट गए, कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस मैंने देखे हैं, इसकी वजह से मैं सबसे दूर हो गया, इसकी वजह से। तो मुझे ये लगा सर, 6 साल हो गए, 6 साल के बाद मैं कांटेक्ट करूँगा तो ये लड़की मुझे मुस्कुरा के बोलेगी, हंस के बोलेगी कि हाँ जब आपने मुझसे पूछा था तो उस टाइम पे मुझे ये सब चीज़ें पता नहीं थी, अब मुझे पता चल गई, अब मुझे पता चल गई कि हमारा सोल कनेक्शन है। वो खुद बोलेगी, वो खुद बोलेगी कि मैं, वो मुझसे प्यार करती है, वो लाइक करती है मुझे, वो फील करती है वो सब चीज़ें। लेकिन उसने बोला तो सही फील करती है, बट वो बोला कि मैं ये सब चीज़ों को नहीं मानती, मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने मूव ऑन कर लिया है, मेरा हस्बैंड कोई और है, ठीक है, आप भी मूव ऑन कर लो, मूव फॉरवर्ड। बड़ी आसानी से उसने बोल दिया। तो मैं 6 साल, ये बंदा जो है, एक सेकेंड कॉल के बाद, एक्चुअली बंदे से मैं रेगुलरली कांटेक्ट था, ये बंदा 6 साल पेन में था, 6 साल पेन में, ठीक है। उसके बाद क्या क्या, इस बंदे ने माँ बाप इसके एक्चुअली लड़की ढूंढ रहे थे, तो इस बंदे ने माँ बाप को बोल दिया, पहले मना कर रहा था शादी करने के लिए, बाद माँ बाप को लड़के ने बोल दिया ठीक है आप कोई भी लड़की देख लो मेरे लिए, मैं कर लूँगा। इसने ये तक नहीं देखा वो लड़की कैसी है, कैसी दिखती है, बट उनके माँ बाप ने चूज़ किया, ये लड़की ने शादी कर लिया। आज यही मैस्कुलिन ना अपनी पर्सनल लाइफ में खुश है, ना ये अपनी वाइफ के साथ कनेक्टेड है, ना खुश है, ना ये प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अच्छा कर पा रहा है।
पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। क्या इसमें जर्नी की कोई ना कोई हाथ है? तो क्या वो लड़की ने गलत नहीं किया इस मैस्कुलिन के साथ? बहुत गलत किया, ठीक है। तो मैस्कुलिन ने कहा सर इतना मेरे साथ गलत किया इसने, ये फील होने के बावजूद भी इग्नोर करती रही। तो मेरे लिए आज भी इसके लिए दुआ ही निकलती है सर, बदवा नहीं निकलती कभी भी। लेकिन बहुत तक इस लड़की की वजह से मैंने बड़ा दर्द फेस किया लाइफ में, बहुत दर्द से गुजरा हूँ मैं। इसी दर्द की वजह से मैं यहाँ तक कनेक्ट हुआ हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। तो ये तो नहीं होगा इस दर्द की वजह से, लेकिन मेरे साथ कुछ गलत हुआ या बुरा हुआ, लेकिन मेरी लाइफ बदल गई, पूरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई सर, ख़त्म हो गई मेरी लाइफ। तो बस अब मैं जी रहा हूँ, लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, ऐसे जो लोग फंसे हुए जर्नी में उनको गाइड कर रहा हूँ, उनको विजडम दे रहा हूँ। जैसा आप काम कर रहे हो मैं भी कर रहा हूँ, जितना मेरे से हो सके मैं वही काम कर रहा हूँ। लेकिन मैंने उसके लिए कभी मैंने बदवा नहीं की। लेकिन एक चीज़ मैं अभी शेयर कर रहा हूँ सर, जाते जाते, यूनिवर्स ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करता। ये मुझे पता चला, मैंने ढूंढ निकाला, इसकी इंफॉर्मेशन तलाश की कि ये बोल रही थी मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश हूँ, अच्छी हूँ। इस मैं ढूंढ निकाला, क्योंकि अगर ये ट्विन फ्लेम है, मेरी डीएफ है, तो ये खुश नहीं रहेगी। क्योंकि कभी भी जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं एक दूसरे के स्पोज के साथ खुश रह ही नहीं सकते, चांस ही नहीं है। तो ये बोल रही थी मैं बहुत खुश हूँ करके, मुझे लगा कि ये भी झूठ बोल रही है। तो मैंने इसकी हिस्ट्री ढूंढ के निकाली, ये मेरी सिटी में रहती है, मेरी ही मुझे बड़ा आसान है कि कहाँ रहती है पता करना है। सब मैंने पता किया इसको, मुझे पता था ये झूठ बोल रही है। तो देखिए सर, यूनिवर्स इनकी इससे माफ़ नहीं किया, मैंने माफ़ कर दिया इसको, लेकिन यूनिवर्स ने माफ़ नहीं किया। जब मैंने पता किया इस लड़की का जो पहला बच्चा है, जो लड़का हुआ है, उसको किडनी का इशू है। उसकी एक किडनी काम नहीं करती ठीक से उस बच्चे की। देखिए सर, यूनिवर्स कितना बड़ा पनिशमेंट दिया है इसे। ये उस लड़के को लेकर हमेशा डिप्रेस रहती है, स्ट्रेस में रहती है सर, हमेशा रहती है। और इसका जो हस्बैंड है, जो बोल रही थी मैं बहुत खुश हूँ करके, वो गुलाब, उसको गुलाब बना के रखा है। गुलाब मतलब उसके हस्बैंड इसको मतलब कोई केयर ही नहीं करता। बस ये गुलाब बन के डर डर के, सोसाइटी से डर कर, लोगों से डर कर, उसके साथ गुलाब बन के रह रही है, डर डर के रहे उसके साथ रहती है। वो उसे बेइज्जत करता है सर, उसे बेइज्जत करता रहता है, मारता रहता है, टॉर्चर करता रहता है। कार्मिक हस्बैंड है उसका। पूरी लाइफ की स्टोरी निकाली मैंने। जब से उसने शादी की है, शादी के कुछ ही महीनों बाद इनके मैरिज लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ गई, बहुत हस्बैंड वाइफ में झगड़े शुरू हो गए, कार्मिक रिलेशनशिप बन गया। उसके बाद जो बच्चा भी पैदा हुआ, वो भी एक बच्चे की किडनी ठीक से काम नहीं करती है। पनिशमेंट दे दिया सर, यूनिवर्स ने इसको पनिशमेंट दे दिया, ठीक है भाई। एक चीज़ स्टोरी के थ्रू आपको सबको बता दो, जो रियल डीएफ होते हैं, जब वो एक दूसरे के साथ गलत करते हैं, गलत इसने काम किया लड़की ने, मैं मानता हूँ ये लड़की ने जो डीएफ है अनअवेकन है, मैं मानता हूँ उस चीज़ को। लेकिन गलत इसने काम किया, जब इसको फीलिंग हो रही थी तो इसने झूठ बोला। पहली गलती इसने ये की अपने काउंटर पार्ट से। दूसरी गलती ये की, इसने सब कुछ फीलिंग होने के बावजूद भी इग्नोर करती रही, दूसरी गलती। तीसरी सबसे बड़ी गलती, इग्नोर करके ये किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाई। क्यों? इसका इमेजिनेशन था कि मुझे ऐसा ही हस्बैंड चाहिए। लड़कियों में होता है, कॉमन चीज़ है, लड़कियां बहुत सोचती रहती है जब पार्टनर को लेकर कि मेरा हस्बैंड जो है या बॉयफ्रेंड है, मतलब फिजिकली अपीयरेंस में ऐसा होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, कई सारे के उनके रिक्वायरमेंट्स होते हैं लड़कियों के, ठीक है। अच्छा मतलब 2-3 लाख रुपए कमाना चाहिए, मुझे शॉपिंग मॉल लेके जाओ, मूवी लेके जाओ हर वीकेंड में। लड़कियों की होती है, इट्स कॉमन थिंग, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है इसमें। लड़कियों की कई सारी मैटेरियलिस्टिक डिमांड ज़्यादा होती है, तो इस लड़की की भी थी, ठीक है। इसका एक इमेजिनेशन था वो इंसान, इसीलिए वो उससे रिलेशनशिप थी। और उसने ये भी कहा, वो मैस्कुलिन ने, खुद वो लड़की ने बताया है कि वो जो लव लेटर वो एक्सचेंज करते थे एक दूसरे के साथ, उसका वो लड़का जो था, जब इनके घर वालों ने जब वो रिश्ता लेके आया तो मना कर दिया उनके घर वालों ने, तब उसको उस लड़की को ब्लैकमेल भी किया कि तेरे सारे लव लेटर्स मेरे पास है, मैं लीक कर दूंगा उस। इतना तक हुआ उसके लाइफ में, ये सब हुआ। ये सब पनिशमेंट है सर, यूनिवर्स। देखिए ये यूनिवर्स नहीं देता है पनिशमेंट, ये खुद उसकी लड़की जो है, इसकी डीएफ है, उसके अंदर जो सोल है, एक्चुअली उसकी सोल जो डीएफ है, जो लड़की की बॉडी माइंड के अंदर जो सोल है वो डीएफ है, वो एक्चुअली इसकी डीएफ उसने बदवा कर दी कि ये कभी खुश ना रहे, ये कभी खुश नहीं रहेगी ये लड़की। ऑलरेडी उसकी एक बच्चे की किडनी ये हो गई है, ऑलरेडी वर्क नहीं कर रही है। हस्बैंड तो उसको मतलब एक कार्मिक है, ये कभी खुश नहीं रह पाएगी, सुकून से नहीं रहेगी, क्योंकि ये बदवा किसने दिया है, ये कर्व्स किसने दिया है, उसकी डीएफ ने। अब ये जो लड़का पेन में गुजरा, जो डीएम है पेन में गुजरा है, उसकी ही डीएफ। डीएफ का मतलब कौन?
सोल। जो एक लड़की, वो स्टूपिड लड़की के माइंड और बॉडी में है, ठीक है, उसके अंदर है। अब उसने ही बदवा दिया है कि यार ये कभी खुश नहीं रह पाएगी, वही जो लड़की है, तो इसीलिए वो सफ़र कर रही है। अब इधर हम देखा जाए, इनका जो क्वेश्चन है, क्यों ये जर्नी पेनफुल होती है, क्या सच में ये जर्नी पेनफुल होती है? मैं कहूँगा तो क्या वो डीएफ ने इनको पेन दिया, मैं कहूँगा क्या वो जर्नी पेन दिया, मैं कहूँगा कि ना वो डीएफ ने उनको पेन दिया। मैंने उनको वहीं बोला काउंसलिंग में, ये आपकी डीएफ ने आपको पेन नहीं दिया, ना ये जर्नी ने आपको पेन नहीं दिया, ठीक है। मैं एक चीज़ बता दूँ, अनअवेकेन ट्विन फ्लेम्स एक ऐसे होते हैं जैसा एक पेशेंट कोमा में होता है। कोमा का पेशेंट, कोमा के पेशेंट को कुछ भी जाके समझाओ आप, समझ में नहीं आता। वो सुनते ज़रूर है, दिमाग तक जाती है बात, उनके कानों से गुजर के आवाज़ दिमाग तक जाती है, बट उसको रिएक्ट नहीं करते हो, ठीक है। ये भी उसी तरह के है, ये कोमा के पेशेंट है। अनअवेकेन ट्विन फ्लेम्स आर कोमा के पेशेंट है और कुछ भी नहीं है। ये बोलते हैं ना, ये जिंदी लाश है, लोग चलती फिरती लाश है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है, ठीक है। अनअवेकेन ट्विन फ्लेम्स ऐसे ही है। तो एक जिंदी लाश के लिए आपने किससे प्यार किया? आपने एक जिंदी लाश को प्यार किया। एक जिंदी लाश, सब कुछ जानने के बावजूद भी उसने इग्नोर करती रही हो, ठीक है। एक जिंदी लाश है और कुछ नहीं। मैं इसीलिए बोलता हूँ, अनअवेकेन ट्विन फ्लेम से कितना दूर रहोगे उतना ही आप पेन से बाहर रहोगे, सफरिंग से बाहर, क्योंकि वो जिंदे लाश है और कुछ नहीं। कोमा के पेशेंट्स है, उतना ही। क्योंकि देखिए, अब ये लड़का इतना पेन से 6 साल उसने हिम्मत की बात करने के लिए, और 6 साल हिम्मत करके बात की, जब उसको रियलिटी पता चली तो 6 साल वो पेन में था एक्चुअली बंदा। 12 साल उसकी ऐसा ही बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। क्यों? इसमें उसकी क्या गलती थी? उसकी कोई गलती नहीं थी। देखिए, गलती इसकी क्या थी मैं आपको बताता हूँ। मैंने जैसा कहा, वो डीएफ ने इसको पेन नहीं दिया, वो जन्नी ने इसको पेन नहीं दिया। हम क्या करते, एक जिंदी लाश के लिए एक्सपेक्टेशन बढ़ा देते। हम क्या करते, देखिए, पेन इज सेल्फ क्रिएटेड। इस जर्नी में जर्नी हमें पेन नहीं देती, हमारा अनअवेकेन डीएम हमें पेन नहीं देता, वो हमारी ही सेल्फ क्रिएशन होती है। क्या है सेल्फ क्रिएशन? ओवर थॉट्स। देखो, ये लड़का 6 साल कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कॉलेज में देखा, कॉलेज ख़त्म में बस बाद मिले ही नहीं है लोग। 6 साल कम्युनिकेशन गैप, कोई कम्युनिकेशन नहीं, फिर भी ओवर थॉट्स करता रहा। ये सोचता रहा कि यार 6 साल गुजर गए, उसको भी नॉलेज मिली होगी, विजडम मिलेगी, वो भी मुझसे लाइक करती होगी, प्यार करती होगी, जितना मैं करता हूँ वो भी मुझे फील करती होगी। लेकिन एक्चुअली रियलिटी क्या है? रियलिटी क्या है? वो ऑलरेडी किसी और से शादी करके सेटल हो गई है। सफ़र तो कर रही है, सेटल हो गई है। रियलिटी क्या है? जब 2 साल आप कॉलेज में थे, आपको बेचारे को पता भी नहीं, जब आप ये सोचते थे, दिन रात उसके बारे में प्यार करते थे, सोचते थे, वही लड़की किसी और लड़के के साथ सेटिंग कर रही है, जो सीनियर है कॉलेज में, लव लेटर लिख रही है, उसके साथ घूम रही है बाहर, बातचीत कर रही है, और आप पागलों की तरह प्यार कर रहे हो। उस बंदे को जो पागलों की तरह, नॉट इवन 1 सेकेंड नहीं भुला पाया, वो पागलों की तरह प्यार कर रहा है वो लड़की को। जब वो लड़की कह रही है, जब हम कॉलेज पे थे, मैं किसी सीनियर के साथ मेरा रिलेशनशिप बढ़ा रही थी, तो कितना दर्द हुआ होगा, सोच लो मैस्कुलिन को, कितना हर्ट हुआ होगा। वो इतना हॉनेस्ट था, वो ये बोल रहा था, मैस्कुलिन सर मुझे भी कई लड़कियों के ऑफ़र है, मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं हमेशा, हमारे बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं था, ना कोई बातचीत थी, बस हम कॉलेज में जाते थे, एक दूसरे को देखते थे, स्माइल करते थे, बट मैं ऑनेस्ट था सर। कई लड़कियों के मुझे ऑफर्स आए रिलेशनशिप के लिए, लेकिन मैं मना कर दिया, मैं ऑनेस्ट था उसके लिए। लेकिन वो किसी सीनियर लड़की के साथ लव लेटर एक्सचेंज कर रही थी उस टाइम पे। सोचो कितना पेनफुल होगा यार, वो जो इंसान इतना प्यार करता है और वो बोल रही है कि मैं उस टाइम पे तो मेरे लड़कियों के साथ, लड़कों के, मतलब वो सीनियर लड़के के साथ मेरे लव लेटर एक्सचेंज हो रहे थे, प्यार भरी बातें हो रही थी। सोचो उस इंसान के ऊपर कितना दर्द गुजरा होगा, तकलीफ़ गुजरी। क्या वो लड़की ने दिया है? नहीं जी, ना वो लड़की ने नहीं, और डीएफ ने दिया है, जर्नी ने नहीं दिया है पेन, ना वो लड़की ने दिया है, ना ये जर्नी ने दिया है। इनकी गलती है, मैस्कुलिन की। 6 साल कम्युनिकेशन गया, कुछ भी पता नहीं, बट आप क्या कर रहे हो? ओवर थॉट कर रहे हो, ओवर अज्यूम कर रहे हो, आप सिर्फ सोच रहे हो, अजम्पशन, इमेजिनेशन, ओवर थॉट्स और एक्सपेक्टेशन। इससे क्या हो रहा है? सेल्फ क्रिएटेड सफरिंग पेन आपने अपने आप को आपने पुश कर लिया। आपकी ही इस एक्सपेक्टेशंस है, किससे? एक डेड बॉडी से, चलती फिरती डेड बॉडी से एक्सपेक्टेशन बना लिया आपने कि हाँ ये भी मुझसे प्यार करेगी, ये भी प्यार करती होगी, ये भी फील करती होगी, करती है, लेकिन मना कर रही है। क्यों मना कर रही है? वो जानना ही नहीं चाहती, समझ नहीं चाहती, जानबूझ के इग्नोर कर रही है। ऐसी चलती फिरती डेड बॉडी से आप एक्सपेक्टेशन जोड़ लिया, तो आपने क्या किया? अपने आप को सफरिंग पेन में पुश कर लिया। तो इसकी जिम्मेदार आप है, मैं कहूँगा ऑनेस्टली, इसमें, इस स्टोरी में ये मैस्कुलिन खुद जिम्मेदार है, क्योंकि इन्होंने खुद ओवर थॉट्स करके, ओवर इमेजिन करके, अजम्पशन करके
एक्सपेक्टेशन बढ़ा के अपने आप को पेन सफरिंग में डाल दिया। उसी पेन सफरिंग से बाहर निकलने के लिए इनको 6 साल लग गए। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि अनअवेकन ट्विन फ्लेम के सुबह कोई भी एक्सपेक्टेशन, नॉट सिंगल एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। उनकी लाइफ अलग है, हमारी लाइफ अलग है। इवन हम दोनों, ये बात सही है, हम दोनों 3D प्लैनेट में जीते हैं, 3D वर्ल्ड में जीते हैं, बट हमारा कॉन्शियस लेवल 5D लेवल में होता है। जो लोग अवेकन होते हैं उनका कॉन्शियस लेवल 5D में होता है, और जो लोग अनअवेकन होते हैं उनका कॉन्शियस लेवल वहीं 3D में पड़ा हुआ रहता है, वहीं मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में, नीड्स, डिज़ायर्स में, वांट्स में फंसा हुआ रहता है। ये चलते फिरते जिंदे लाश है ये लोग। अपना ज़िंदगी मत बर्बाद कीजिए इनके पीछे। ये कभी अवेकन नहीं होंगे क्योंकि वो बिलीव करना ही नहीं चाहते। वो लड़की ने जैसा बोला, मैं बिलीव ही नहीं करना चाहती, मैं फील करती हूँ सब कुछ। ऐसा नहीं कि अनअवेकन ट्विन फ्लेम कुछ पता नहीं, सब पता होता है इनको, सब जानते हैं लोग, लेकिन एक्चुअली क्या है रीज़न, ये फील ही नहीं करना चाहते, अपने खुद के इमोशन से कनेक्ट नहीं करना चाहते। ये खुद डिसाइड कर लिया, इन्होंने चूज़ कर लिया है कि मुझे स्पिरिचुअल लाइफ नहीं चाहिए, मुझे स्पिरिचुअली अवेकन नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं होना है। जो मैं फील कर रही हूँ एक इंसान के लिए, मुझे उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, मुझे इग्नोर करते रहना। ये ऐसे चलते फिरते जिद्दे लाश है ये लोग। ऐसे लाश से, ऐसे डेड बॉडी से क्या एक्सपेक्टेशन जोड़ते हो आप? अगर आप एक्सपेक्टेशन जोड़ोगे तो दर्द में, सफरिंग में आप ही जाओगे, उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। ये जर्नी कभी पेन नहीं देती, सोच लो भाई। कोई लड़की लड़का, इतनी हिम्मत नहीं है कोई अनअवेकन इंसान आके आपको एक अवेकन इंसान को पेन दे के निकल जाए, इतनी हिम्मत नहीं है। ये तो डेड बॉडी है। ये सिर्फ हम जिम्मेदार होते हैं, आप और हम, जो भी अवेकन लोग हैं, ये हम एक्चुअली हम जिम्मेदार होते हैं। कम्युनिकेशन गैप होता है, हमें पता नहीं होता उनके लाइफ में। हम सिर्फ बैठ के एक जगह ओवर अजम्पशन करते रहते हैं, ओवर थिंक करते रहते हैं, इमेजिन करते रहते हैं, एक्सपेक्टेशन जोड़ते रहते हैं, और उसका रिजल्ट ज़ीरो निकलता है। और वही ज़ीरो रिजल्ट हमें पेन में, सफरिंग में पुश कर देता है। इसके जिम्मेदार हम है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, ये आप है, ब्लेम मत कीजिए। लोग हमेशा दिखे ने रिलेशनशिप में, मैंने कहा ना, 4 स्टेजेस आते हैं। पहला है रिजेक्शन, दूसरा है एक्सपेक्टेंस, तीसरा है अवेकनिंग, चौथा है स्टेबलनेस। ठीक है, आप रिजेक्शन में ही फंसे हुए हो, जैसा मैंने एक वीडियो में कहा, बाहर निकलिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट ब्लेम देम, ब्लेम मत करो हर चीज़ के लिए, ये आप जिम्मेदार हो। अगर आप अवेकन हो, अगर आप पेन में हो, तो आप खुद जिम्मेदार हो। टेक इट द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं जिम्मेदार हूँ, मैं इससे बाहर निकलूँगा, मैं अपने आप को अवेकन करूँगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसे अनअवेकन डीएफ, मुझे नहीं चाहिए ऐसा अवेकन डीएम, भाड़ में जाए। मैं कुछ करूँगा, मैं बनूँगा, मैं स्पिरिचुअली अवेकन होऊंगा, मैं ग्रो करूँगा, अपने आप को ग्रो करूँगी। मैं सोल मोक्ष तक लेके जाना है मुझे, मेरी सोल को एनलाइटमेंट तक लेके जाना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा स्पिरिचुअल गोल है। टेक इट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक इट द ओनरशिप लो, आगे बढ़ो, अवेकन हो और सोल एनलाइटमेंट तक लेके जाओ। लोगों को भी साथ साथ आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, उसके बाद जैसा आपका एनलाइटमेंट होता है, जैसा आप आगे आगे बढ़ते हो, तो साथ में लोगों को भी हेल्प करो, उनको भी दर्द, दुख, तकलीफ से निकालो। कैसा निकाल सकते हो? विजडम देकर आप उनको निकाल सकते हो, गाइडेंस से निकाल सकते हो, हीलिंग से आप निकाल सकते हो। तो ऐसे कई सारे लोग, लाखों हज़ारों लोग फंसे हुए हैं। ये सब ब्लेम करते रह रहे कि मेरे डीएम की वजह से हो गया, मेरी डीएफ की वजह से। नहीं, ये आप रो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी वजह से हुआ है। एक डेड बॉडी से आपने एक्सपेक्टेशन जोड़ा है, तो डेड बॉडी क्या करेगी? एक डेड बॉडी से आप कुछ भी एक्सपेक्टेशन रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते ना। तो क्यों आप ब्लेम कर रहे हो उनको? ब्लेम मत करो, वो 3D में रहने वाले लोग हैं। ब्लेम मत करो, जाने दो, उनका कर्मा वो खुद क्रिएट करते हैं। मैंने कहा ना, ट्विन फ्लेम्स भी एक दूसरे के साथ कर्मा क्रिएट करते हैं। अब देखो लड़की के साथ क्या हुआ, उसका बच्चा जो पैदा हुआ, उसका पहले ही किडनी वर्क नहीं कर रही उसके बच्चे की, और एक कार्मिक रिलेशनशिप में, टॉक्सिक रिलेशनशिप में, नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में ऑलरेडी फंसी हुई है। ऐसे लोगों का हाल ऐसा ही होता है। हमें कुछ बुरा नहीं बोलना है, यूनिवर्स है देखेगा, उसकी सोल खुद देख लेगी। यूनिवर्स तो दूर की बात है, उनकी सोल खुद हैंडल कर लेगी उसको। बस हमें आगे बढ़ना है, हमें लोगों को हेल्प करना है। जैसे इनका दूसरा क्वेश्चन है कि इस प्लैनेट पे ऐसे कई सारे लोग हैं, गुनहगार लोग हैं, पापी लोग हैं। इन पापी लोगों के बीच में हमारा क्या काम है? हम कैसा इस दुनिया को हेल्प कर सकते हैं, हील कर सकते हैं? हमारा क्या रोल है, हमारा क्या पर्पस है? ये हम पार्ट 2 में हम बात करेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। इस वीडियो से कुछ भी रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप शेयर कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। नंबर, काउंसलिंग के लिए नंबर है, ठीक है, स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरी आवाज़ को सुनने के लिए, मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए शुक्रिया जी।